अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल किया।
वंदे वाणी विनायक पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुर बोल श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की राम के समस्त देवी देवताओं की बोले सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी ही संस्था की बात आज एक घोर कलिकाल में घड़ो हमला और अपला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा कही के और सुन के सौभाग्य मिल पाते हैं सिद्ध और ये सौभाग्य आप समस्त आज्ञा समिति समस्त ग्रामवासी के विशेष तत्वाधान में मिल पाए है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त करते हुए सर्वप्रथम आप समस्त जनमानस के संगे संग परम सम्माननीय आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव साथ ही साथ निर्णय के उच्च आसन में विराजमान परम सम्माननीय आदरणीय वेदत गुरुजन अब जन्मों जन के पावन चरण में हमारे आदर्श राम भक्त मानस परिवार राम से कमल के मानस पुत्र में दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम है स्वीकार करें। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम का नाम। ऐसा पावन भाव रखते हुए आओ मिले हुए समय के सदुपयोग करण और मिले हुए पावन प्रसंग रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड अंतर्गत दोहा क्रमांक 125 में चर्चा करके एक छोटे से प्रयास करेंगे। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान दोहा क्रमांक 125 में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर भाव से लिखे का तात वचन को निमात हित आई भरत सलाम भगवान श्री रामचंद्र जी कहा थे, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। यह अर्थ है। आओ चर्चा करेंगे प्रयास करण। वास्तव में व्यक्ति के जीवन के 4 चरण होते हैं। व्यक्ति के कोई भी चीज प्राप्ति के 4 चरण और 4 चीज ही प्राप्ति के लिए व्यक्ति संपूर्ण जीवन खो देते हैं। और 4 चीज का है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 चीज की प्राप्ति और भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से ये जन दोहा में बात आते काकर पिता के वचन, माता के हित, भाई जी से जन राजा बनना और महर्षि वाल्मीकि के दर्शन करना, ये 4 चीज प्राप्त हो जाते। कौन भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे ढंग के और चर्चा करेंगे प्रयास करेंगे। अभी हमारे पूर्व मंडली आपके बीच में रही से जिनमें केवल प्रसंग आप सब सुने। भगवान श्री रामचंद्र जी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए वनवास प्राप्त करके जिन भरत है आगे बढ़े, भगवान श्री रामचंद्र जी है वो आगे बढ़े। अब आगे जैसे ही बढ़ी तो गंगा नदी है, गंगा नदी का केवल के माध्यम से पार करते, पार करे के पश्चात में चित्रकूट में आगमन होते भगवान श्री रामचंद्र जी के। अब
जैसे ही वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश हुए, वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश हुए, बढ़िया मस्त दोनों के बीच में सुंदर सुंदर वार्तालाप चले और सुंदर सुंदर वार्तालाप चलते हुए वाल्मीकि महाराज के माध्यम से पूछेगी कि भाई आपने ये वनवास कब प्राप्त हुई, तो पूरा कथा बताएगी कि कौन प्रकार से माता कैकेयी के माध्यम से जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपन स्वयं के लिए 14 वर्ष के वनवास प्राप्त करते, 14 वर्ष के वनवास। अभी 14 वर्ष के वनवास के संपूर्ण जिन कथा है वो बताएं कि पश्चात में भगवान श्री रामचंद्र जी की थे कि महाराज तात वचन पुनि मात हित अभाई भरत असरा अमोघ तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य मानस में समझा। सबसे पहली बात मैं 4 चीज के बात कहता हूँ, का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। व्यक्ति के जीवन की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाए तो ये चारों चीज के प्राप्ति है ना, ये चारों चीज के प्राप्ति। लेकिन आज की स्थिति में अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए ना तो व्यक्ति 2 चीज छोड़ दे है और केवल 2 चीज के पाछू भागत है ना। काला काला छोड़े है और धर्म और मोक्ष तो बिल्कुल त्याग है ना, बिल्कुल छोड़ दे है। अब 5 का अर्थ और काम, ये 2 चीज वो प्राप्त करना चाहता। अर्थ है नहीं, अर्थ चाहते धन रुपया पैसा संपत्ति और एक लिए अपने प्राण घलो निछावर करे पर तैयार है, अपन प्राण घलो निछावर करे पर तैयार है नहीं। एक पकड़ लो अर्थ कैसे थे भाई कहां से कहां है नहीं, कतका कन वो मेहनत करते और तब कहीं जाके वो अर्थ प्राप्त करते और वही अर्थ के प्राप्ति के लिए वो और मेहनत करना चाहते अब ये शरीर लय हो पूरा सत्यानाश कर देते। ठीक, दूसरा चीज है काम है नहीं। काम के 2 अर्थ हो सकते, इच्छा है नहीं, चाहत। अब यहाँ पे एक काम जो वासना से प्रेरित है और एक काम जो इच्छा से प्रेरित है नहीं। और ये काम अगर पूर्ति हो जाए तो लोभ के आगमन होते हैं और काम के अगर पूर्ति ना हो तो क्रोध के आगमन होते हैं। ये दोनों स्थिति में खतरनाक है। लेकिन व्यक्ति ये प्राप्ति करे बिना ओकर मन में शांति नहीं रहे है ना। लेकिन जिन में शांति है और वो शांति कामा है तो शांति है धर्म में। और तभी तो आप सब काम ला छोड़ के आप में बैठे हो, आप धर्म के ओर अग्रसर हो है ना। एक संत कहीं कि पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है आज ऐसे देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बारो अब तो सयानो हो रतन अमो सुतो काहे को ठगाइए। समझ विचार कर ठगन को संग त्याग, ठगबाज देख कर मन न डुलाइए। सुंदर कहता सावधान क्यों न हो, हरि के भजन कर हरि में समाइए। हरि के भजन कर हरि में समाइए। हरि के भजन करके ही हरि में समा जाना है, ये हमारा परम और चरम लक्ष्य होना चाहिए। और यही का है तो यही धर्म की ओर चलना है ना, धर्म की ओर चलना है। और जिन धर्म की ओर चलते बोला निश्चित है मोक्ष के प्राप्ति होते। अब ये दोहा के माध्यम से हम चर्चा करें महाराज भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में चारों चीजें चारों खंड कैसे रहते हैं। सबसे पहली बात तात वचन। तात माने यहाँ पे पिता से है, पिता के आज्ञा है। का आज्ञा है? तापस वेश विशेष उदास और 14 वर्ष राम वनवास। यानी कि पुत्र के कर्तव्य होना चाहिए कि अपन पिता के आज्ञा के पालन करे है नहीं। कावत अगर व्यक्ति के अगर सुख के बात करे जाए ना तो सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया
तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, है नहीं। अब यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी है और अपन पिता के आज्ञा प्राप्त करते। कई जन के मन में शंका हो सकते है कि वाह वो तो कहीं मांगे इसे 14 वर्ष के वनवास दशरथ थोड़े की समय जा इसे की के। लेकिन एक बात विचार करके देखा नहीं, है नहीं, विचार करके देखा सबले पहली महाराज दशरथ का शपथ कर ले भाई सब काका राम के ते शपथ ले लेबे तबे मैं हाँ एक उठर वरदान मांगू। दशरथ उसके बेर कह दी आकाश के तारे चाहे पृथ्वी में बिखर जाए, है नहीं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, समुद्र के माणिक मोती आकाश में भर जाए, हमको नहीं है जो अपने वज्रों से मुकर जाए। हैरान पहले बार ही उस पाकर नाम की और सगम सौगंध खाता हूँ तेरे सामने राम की, सौगंध खाता हूँ तेरे सामने राम के सौगंध खाते। अब राम के सौगंध खा के यानी कि जे ते मांगवे ते मेहनत हूँ ठीक। अब कई रहे पहले तो उम्मीद रहे ना नहीं तो हमारे प्रश्न उठे नहीं कहीं कहीं हम की सब है नहीं दे हुए एक बार भरता ही टीका पहला वरदान और दूसरा बार दूसरा में है नहीं और दूसर वर मानो कर जोरी पूर्व हुना मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास 14 वर्ष के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास निकलते। अब ये में दशरथ जी कोनो में मांगे बार हाँ हो नहीं करे, लेकिन मौन सहमति रही से और मौन सहमति रही से एकर से है नहीं एला दशरथ के वचन ही माने जाए। अब दूसरा चीज और जब आज्ञा मांगे बीच नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या का है नहीं तब वो समय किस कि अगर एमे कहूँ पिता बर तोड़ के रीति जा ऐसे की के तो जनी जाऊँ जानी बड़ी माता माता बड़े जान के तहमत जाके देते लेकिन तो माता घरो सहमति है नहीं माता घरो सहमति है मतलब तो जाना फर्ज है तो कानन सौत अवध समाना और जिन वन है जंगल है तेनो हाँ और सौ अयोध्या के समान वो हो जाए इसे की के। अब देखा भैया तो यहाँ पे पिता के आज्ञा का पालन करना एक पुत्र के काहे धर्म है और भगवान श्री रामचंद्र जी ये धर्म वह प्राप्त करने है ना धर्म प्राप्त करने। दूसरा बात यहाँ पे आते पुनिमात हित माता के हित है। अब माता के हित कैसे हो गए भैया माता के हित कैसे हो गए कारण की माता स्वयं चाहते कि राम कहाँ जाए बन जाए है नहीं तभी तो कहेंगे राम बन जाएंगे तब तो बन जाएंगे किंतु जीवन भरत के बिगड़ जाएंगे। राम बन जाएंगे तब तो बन जाएंगे किंतु जीवन भरत के बिगड़ जाएंगे। वास्तव में राम बन जाही वन माते जंगल जाही तबे वह राम बनी ओखर ले पहली वह नहीं बन सके। ये तो केवल राजा राम ही बन सकते थे भगवान राम नहीं बन सके। तो ये राजा राम अगर भगवान राम बने बने तो ये जंगल जाए बार बड़ी 14 वर्ष के वनवास ला झेलेला बड़ी ठीक माता ही। अब एक पुत्र के कर्तव्य अब माता ही अर्थात यहाँ पे कहीं कि काम के प्राप्ति यानी इच्छा। अब इच्छा कैसे ढंगे इच्छा कैसे ढंगे थोपन चर्चा करेंगे। एक भजन का आनंद आप सब ले श्याम रामचंद्र की जय। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा जीव कलप कलप जाए
के दुख पीड़ा न समझ जाए और जिंदगी भर वो औलाद अगर वो महतारी के सम्मान करनिस ना काकी समझ जाओ वो औलाद न कोनो मंदिर देवाला में जाके घंटी बजाए की जरूरत नहीं है। ये भजन है, हाँ ये भजन है। एक बाप जिंदगी भर के कमाई अपन संतान के पीछे लुटा के सोचते थे जा बेटा मैं अपन जिंदगी में जैसे भी किया था सुख में दुख में पटोल जिंदगी में दुख के नामों निशान होता है। हर एक महतारी बाप की चाहत होते। यहाँ बैठे तमाम नौजवान भाई बहनी मन के चरण का निवेदन है दोस्त, जो महतारी बाप अपन जिंदगी भर के कमाई का हमारे पीछे लुटा है ना वो महतारी बाप का जियत भर करो सामने मशरम के मारे नजर झुकाना होते। ये सबसे बड़ी भजन है। हाँ यही भजन जो राम जी महाराज आज करे जाते पर का करवे आज कलयुग के साहब हर कोई छोड़ता है यहाँ अपनी तरक्की की छाप को। दुनिया में देखता है सिर्फ अपने आप को। चार चार बेटे को एक बाप पाल सकता है लेकिन चार चार बेटे मिलकर नहीं पाल सकते माँ बाप को। ये दयनीय स्थिति आज समाज में। रामचरितमानस के प्रसंग उठाकर हमने सबका सीखना चाहिए। ये ना भजन नहीं कहे जाए, भजन करना है तो एक लाइन और सुनो। किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा लेकिन कबूल उनकी दुआएं होती है प्यारे जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। चारों हाथ किया जाता मत जाओ कोई मतलब नहीं है। घर में महतारी बाप जितना है ना सेवा बजा के देख ले कहना मान के देख ले ईमान से कहता चारों धाम किया यात्रा के फल घर बैठे मिलते। ये लाल मैं नहीं मोर रामचरितमानस का थे मोर देश के बड़े बड़े साधु संत कहा थे। मोर देश के फिल्म इंडस्ट्री वाले मन गली गली कुमार एरिया लगा के गाना बजाते हुए कहा थे दोस्तों सच्चा मोहब्बत है। ईमान से कहता हूँ से बड़े दुनिया में भजन कुछ हो नहीं सके। और ये भजन का करना है तो करना का पड़ी कबीर साहब वही कह गए दुनिया वाले ना सज्जनों ऐसी वाणी बोली है कि मन का आपा खोए औरत को शीतल कराया वो शीतल होए। इतिहास रहा है जो कबीर साहब को बताया रास्ता में चली काकी आप लोग परिवार में स्वर्ग आ गए ऊपर समाज में स्वर्ग आ गए ऊपर गांव में स्वर्ग आ गए। हम लोग परिवार में स्वर्ग आ ही
हाँ हमारा परिवार में स्वर्ग ही अपनाना पड़ी कबीर साहब है वो मंत्र ला। ये जुबान में मिश्री घोल लो, परिवार में स्वर्ग आना फिक्स है। हाँ लेकिन ये जुबान में मिश्री घोल ही घोल। कोई कवि कोई शायर लिखे हैं, किसी के मीठे बोल है तो किसी के नियत में झोल है। ये दुनिया सारी गोल है क्योंकि यहाँ सबके डबल रोल है। आदमी एक जने लेकिन बात करे के तरीका सलीका अलग अलग जगह अलग अलग है। उदाहरण के लिए बुरा मत मानना, महतारी हो 50% परिवार में शिकायत है। जब एक महतारी अपन बेटी से बात करते दिल खोल के बात करते, लहजा संभाल के बात करते, बोली नरम करके बात करते, एक महतारी जब अपन बेटी से बात करते। लेकिन वही महतारी जब अपन बहू से बात करते तो लहजा इतना वजनदार, इतना कड़क, इतना कड़वाहट खराबर हो जाते। कबीर साहब ना भजन के माताजी हो, मीठ बोलना है तो सबसे मीठा बोलो। अरे का भाई गे वो बहू दूसर गांव से तो घर बना है काकी, अगर मैं सास तो बहू से मीठ बोल ले, अच्छा व्यवहार कर ले, मीठा व्यवहार कर ले, अक्का मीठा बोल, अक्का प्यार दुलार से रखो बहू ना, कि वो दूर गांव से आने वाला बहू अपन नहीं के मोबाइल नंबर भुला जाए। हाँ अब अगर मैं कोनो बहू सास के बहू बहनी तो पर सास ससुर के अक्का कहना मान ले महतारी सीता जी से। हाँ अक्का माया दुलार कर अपन सास ससुर अक्का सेवा बजा, अक्का कहना मान वो सास के कि वो सास अपन कोख से जन्म दिए अपन बेटी के नाम भूल जाए। बोला ये मत मगर मोर बहू है, बोला ये लगना चाहिए कोनो जन्म के मोर बेटी है बेटी। मीठे बोल बोलिए क्योंकि शब्दों में जान होती है, इन्हीं से आती इन्हीं से अजान होती है। ये दिल के समुंदर के वो होती है प्यारे जिससे इंसानों की पहचान होती है। ये भजन है हम सबका मीठा बोली बोलना पड़ी और करना पड़ी का बोली मगर थे और एक क्षेत्र से बाहर वाला, अरे बता दो हीरा कहाँ गए थे? एक बार बोल दो प्लीज, हीरा कहाँ गए थे? हीरा भजन तो हित भाई भरत असराओ अमोघ दर्श तुम्हारे हो सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश करे। वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश करते हुए ये बात बताते हैं व्यक्ति के जीवन के 4 लक्ष्य अर्थ धर्म काम और मोक्ष। भगवान श्री रामचंद्र जी पिता के आज्ञा के पालन करते थे, माता के इच्छा रखते थे, माता के हित के बात करते थे और एकर सती यहाँ पे बोला काम की नहीं। अब काम किसे ढंग के मैं शुरू में क्यों काम के 2 अर्थ हम लगा सकते हैं, एक वासना से प्रेरित और दूसरा इच्छा से प्रेरित है। ये 2 प्रकार के काम और यहाँ पे जो काम है वो भगवान की इच्छा से प्रेरित और भगवान की इच्छा कार्य भी है। आप सोचता कर एक दिन के बाद माता कैकेयी बैठे रही से बढ़िया मस्त भगवान श्री रामचंद्र जी पाछू डाले आगे और आँखी न बंद कर दी और आँखी न बंद करके किथे किदाई मैं तो उसे कुछ मांगना चाहता ते हम दूंगे पे तब तो मैं आँखी खोलूं और नहीं दूंगे पे ना फिर आँखी नहीं खोलूं। माता कैकेयी कहने लगते बेटा तोर पर तो ये प्राण हाजिर है ते अवकार मांगो निकलते हैं
कहते ये प्राण से भी बड़ी चीज मैं मांगना चाहता हूँ, कहते ते दे दे बे। हाँ बेटा, तो पर सब चीज न मैं दे दूँ रे, बस वचन ले ली। और कहते कि माँ, हमार सूर्य वंश में हमारे के कुल में का चलते तो ये चलते कि बड़े बेटा ला राजा बनाओ और छोटे जेन हवे ते मन ला सेवक बनाओ। लेकिन माँ, जे समय राजा हम राज तिलक हम करे के इच्छा करी ना, तो वो दिन पे गोबर 14 वर्ष के वनवास मांग लेवे। अक्कल जब सुनिस ना, माता कह गई कि ते बेटा मैं तो मर जाऊंगे, और मैं तोर पिता नहीं रहे बेटा, तोर बिना रे जी बिनले नदी बिनवारी तैसे नाथ है ने। जिस प्रकार से मणि बिना मणि जी जल बिना मीना मम जीवंत भी तुम्हें अधीना, ऐसा न के ओखर वचन है तोर बिना नहीं रहा बेटा, तोर बिना नहीं रहा। अब वास्तव में एक नारी के प्राण से भी बढ़ के पति के जीवन होते, पति के जीवन होते। अपन रहते हुए भी अपन पति ना मृत्यु के मुंह में झोंके नहीं एक नारी, लेकिन क्या कर राम की इच्छा के कारण करना है ना। तो माता के हित और माता के हित से भगवान श्री रामचंद्र जी के ले जिन्हें बोला काम के प्राप्ति हो गए, दो ढंग चीज प्राप्त हो। तीसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तात वचन पुण्यमाती भाई भरत असराव, यानी भरत जी से धर्मात्मा हो राजा बनी, और राजा बनी मतलब अर्थ के प्राप्ति हो गए है ना। मोर संपत्ति अर्थात भाई संपत्ति, और भाई संपत्ति अर्थात मोर संपत्ति। ठीक, मतलब यहाँ अर्थ के प्राप्ति हो गए, धन रुपया पैसा राजकोष में। ठीक, अब तीसरा चीज, मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, मोह कहूं दरस मोला आपके दर्शन हो गए, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संत, बिना हरि के कृपा हुए बिना संत के दर्शन नहीं हुए, और मैं संत के दर्शन कर रहा हूँ एक से बोला मोक्ष के भी प्राप्ति हो गए, मोक्ष के भी प्राप्ति हो गए। ये प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ला चारों चीज के प्राप्ति होते, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। पिता के वचन पालन करी शेखर सिद्धि धर्म, माता के हित करी शेखर सिद्धि काम, भरत राज मिली शेखर सिद्धि अर्थ, और संत के दर्शन हो गए एक सिद्धि मोक्ष। ये चीज और वास्तव में व्यक्ति के ये जीवन में चारों चीज होना चाहिए है ना। आज भी ये चारों चीज के प्राप्ति करे जा सकते हैं, महतारी बाप के सम्मान करके। अभी हमारे भजन गायक बढ़िया सुंदर बात बता रही है कौन प्रकार से आप माता के पिता की सेवा कर सकते हो, सास के ससुर के सेवा कर सकते हो, अपन घर परिवार में स्वर्ग बना सकते हो है ना। ये सब चीज अब भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ के दोनों जन के बीच में बातचीत हुई, और कहते कि महाराज मैं कौन जगह रहूं है नहीं। ये रहने के बाद जिनके पता चला कहे लगा थे काबर की एक बात यहाँ पे आए है कि जिन जगह में ब्राह्मण मंगल मूल विप्र परितोषु अवतः ही कोटि कुल भूसुर तोषु। अगर एक ब्राह्मण अगर खुश है, एक ब्राह्मण अगर खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, तो वो आपला बहुत आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन वही अगर क्रोधित है तब फिर भाई के वो बिना अग्नि के भी तोड़ा हुआ जला सकता है। ये चीज एक से कि महाराज मैं ऐसे ढंग की जगह में रहूं, असी दिए जानी कहीं सोई खाऊं, औसी सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, मुला ऐसे ढंग के स्थान बता जहाँ मैं लक्ष्मण सीता और मैं स्वयं वहां रह सकूं, मैं वो जगह में रह सकूं। सहज सरल मुनि सुनी रघुवर वाणी, तो साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। वाह वाह वाह, इतना सरल और सहज होके जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब बोले लगे ना, तो कहते महाराज वास्तव में आप किसन हो। वाल्मीकि जी कहे लगे थे श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरति रुख पाए
हरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी दलन खल निश्चर अनी श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान। अरे आप वेद के मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हो से अब आप ऐसा किसे नहीं कह सकते। अब वास्तव में यह भगवान के जन्म कारण का है तो असुर मार था पैसुन राख निश्चित से तो अब जग विस्तार विशद अस राम जन्म कर ये राम जन्म के कारण। अब वास्तव में एक बात अभी हमारे परम सम्मान्य आदरणीय गुरु देव शर्मा जी आप हमारा कहा थी इसे उद्देश्य के बारे में थोड़ा से चर्चा करना है इसे के हम लिखकर अपन आप ला जानना महर्षि मुक्तानंद स्वामी जी के ये शब्द है। महर्षि मुक्तानंद स्वामी जी वो कहते कि जो अपने को जान लिया फिर कहाँ जानना बाकी है, पहुंच चुका वह देश जहां नहीं पहुंच वे ब्रह्मा की। अब देखो यहाँ पे जग का जन है, सब जन के अलग अलग नाम है, हमें के नहीं है, सब जन के नाम है। कभी नाम एक हो सकते है लेकिन पिता का नाम तो अलग है, माता का नाम अलग है, गांव का नाम अलग है, सब अलग अलग है नहीं, एक से सबके अलग अलग नाम। लेकिन एक बात विचार करके देखो, जे समय आपके जन्म हुई समय हमार जन्म हुई समय वो समय जन्म देते बरोबर किसका वहां फलाना आगे वहां ठिकाना आगे किस बिल्कुल नहीं। वो तो यहाँ आए के पश्चात नामकरण हुई और नामकरण के बाद ककरो कहीं नाम हो गए ककरो कहीं नाम हो गए, सबके अलग अलग नाम हो गए है ना। लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो वो स्वामी तुलसीदास जी स्वयं की थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है ना। ईश्वर के ही अंश जो जीव रूप में परिणत है और कैसन है तो चेतन अमर और सहज में सुख के रास है। अब यही बात हमारे गुरुदेव वीर सिंह देव जी बड़े ही सुंदर भाव से की थे। देखो ना तय शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा घट घट वासी रे फिर अपन रूप ला भूल परे चक्कर 84 रे फिर अपन रूप ला भूल परे चक्कर 84 रे। तय कौन शुद्ध सच्चिदानंद और सच्चिदानंद काला के थे विश्राम सागर के रचयिता रघुनाथ दास जी लिखते कि सतवाही जो विनिशत नाही चित्त चैतन्य सकल घट माही आनंद वही जो रहे आनंदा अरे ता करना सच्चिदानंद ओ सच्चिदानंद तय वही है तय शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा घट घट वासी रे फिर अपन रूप ला भूल परे चक्कर 84 रे फिर अपन रूप ला भूल परे चक्कर 84 जे करवर जोगी तीरथ बरत मा जाके मोड़ मोड़ाते धोती कुर्ता ला फेंक फाक बोरा के लंगोट लगाते जंगल पहाड़ धरती मसान मां जाके अलग जगाते गावन गावन मां फेरी बेमत मांग मधु कर खाते तय वही राम निर्गुण अखंड आनंद घन राशि रे फिर अपन रूप ला भूल परे चक्कर 84 रे फिर अपन रूप ला भूल परे चक्कर 84 रे। हम अपन वास्तविक स्वरूप ला भूल गए कारण तय जैसन हस तैसन लक्ष्मण के माने आओ फलाना वाह मैं राम दत्तोगा है नहीं फलाना ठीक तय जैसन हस तैसन लक्ष्मण के माने आओ फलाना बस जन्म मरण के जड़ जन के तोर नहीं है ठीक ठिकाना माने ऊपर मानद के ये छपना नद के मन माना। अब मैं हाँ अपन आपका रामदत्त मान ले तब सोच के मान के लीजिए नहीं मैं ककरो बेटा हूँ ककरो पति हूँ ककरो भतीजा हूँ ककरो भांजा हूँ ककरो मामा हूँ ककरो दमाद हूँ ककरो सारा हूँ ककरो हो काला कुछ भी माने ऊपर माना थे माने ऊपर मानत गे ये छपना लद गे मन माना कबो ऊंच
चढ़े नीचे मगिरे धरती पताल आसमाना तोर दुर्गति होइगे ब्रह्म होइगे। ध्यान रखना, आप कौन हो? ब्रह्म। तोर दुर्गति होइगे ब्रह्म होइगे अज अविनाशी रे। फिर अपन रूप ला भूल परे चकर 84 रे। फिर अपन रूप ला भूल परे चकर 84 रे। तकसगा ये फांसे है कोनो दूसरा फांसा है क्या? हैं? दूसरा फांसा है। एक ठन विचार करके देखो, रात का नमन खा पी के है नहीं अपन अपन पुरियम जाथन सुते पर ता सुते पर जाथन ता दरवाजा लगा देथन ओकर बाद भीतरी सकरी लोग लगा देथन। अब बीनिया के अंक उठाते, अरे उठना बाबू 8 बज के बीनिया, हां एक कनी और सुतल दे लगा या 8 घंटा 10 घंटा सो के तब एक कनी और अब वही बाबा साहब ला दिन मान या कतो बेर होए चाहे राते कम होए ते घुसे दे दरवाजे में पुरिया में और बाहर के दरवाजा लगा दे और चिल्लाई आई खोलांगा मोर बाहर निकालांगा। लेकिन कहूं आपने घुस रहे था नहीं ता अपन मन के फांसे नहीं है नहीं तै फांसे अपन मन के माया मा तोला कौन फसाए है नहीं। ये मोरे है नहीं, मोर दूध मोर परिवार मोर घर मोर द्वार मोर गांव मोर शहर, वाह काला पूछेगा। तै फंसे अपन मन के माया मा तोला कौन फसाई। सबके जनवैया सौहे तै फिर तोला कौन जनाई। तै सकल जगत ला माने बैठे तोला कौन मनाई। तै महाकाल सबके भक्षक तोला ये काल का काई। जे घर बर जाते पूरी बालिका अरे मथुरा काशी रे। फिर अपन रूप ला भूल परे चकर 84 रे। फिर अपन रूप ला भूल परे चकर 84 रे। तक एक कारण सबले पहले भैया एक एकदम निश्चित कारण अंतिम लाइन में लिखते हमारे गुरुदेव। तै सबले पहले अपन आप ला माने जीव बिराने में जीवो है नहीं कोई ईश्वर है। तै सबले पहले अपन आप ला माने जीव बिराने। फिर सुखी दुखी करता भोगता पापी पुण्यात्मा माने। मोर जन्म मरण होते के भव चक्कर में अरुझाने। तै अपन बोध सत्ता स्वरूप ला जान घरों नहीं जाने। तो रूट पुटान सुनी गोठ वीर मोहि लागत हासिरे। फिर अपन रूप ला भूल परे चकर 84 रे। फिर अपन रूप ला भूल परे चकर 84 रे। तै शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा अरे घट घट वासी रे। फिर अपन रूप ला भूल परे चकर 84 रे। फिर अपन रूप ला भूल परे चकर 84 रे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। वास्तव में ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर के ही अंश जिन जीव रूप में पढ़ लेते हैं जो चेतन है अमर है सहज में सुख के रास है। वो कौन है? तो वो स्वयं तय जिला सच्चिदानंद स्वरूप कहेंगे। ऐसा हम और आपन, लेकिन हम अकेला जानना नहीं जहान या जान के भी अनजान रहन। आओ और चर्चा कर वो एक भजन पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। Hare Rama
सवारे पर इन आदमी एक एक दर्पण में देख देख के जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। गंभीरता से सोच। 4 दर्पण, पहले ये दर्पण वो 2 4 हाथ 5 हाथ के लकड़ी बंधाए थे, ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण का थे। हाँ, अपन वर्तमान में देखने तो जाओ ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण के सामने में कहाँ भाग है, कहाँ धब्बा, कहाँ अच्छा, कहाँ बुरा, तुरंत बताते हो ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण। दूसरी दर्पण अपन आने वाला भविष्य में देखना है ना, ये महापुरुष मन के लिखा वाणी रूपी दर्पण में देखो, कई हजार कई करोड़ साल लिखा है, बात आदमी चल के सत्य हो गए। रामचरित मानस में आने वाला भविष्य रूपी दर्पण एक रास्ता कभी मत छोड़ना, आपका भविष्य का रास्ता दिखाइए। दूसरी दर्पण। तीसरी दर्पण अपन भूतकाल में देखना है तो अपन घर में बनाए, अपन पुरखा मन के फोटो रूपी दर्पण में देखो, पुरखा मन के फोटो दर्पण देखे के बाद पता चल जाए कि तुम्हारे पूर्वज मन के पिछला रिकॉर्ड का भी। ये तीसरी दर्पण। चौथिया दर्पण के बारे में आप कबीर साहब लिखे बाबू, चौथिया दर्पण रात दिन 24 घंटा तो छाया बन के साथ साथ चलते, मान चाहे पतवान कभी न कभी कहीं न कहीं थोड़ा अच्छा बुरा के एहसास जरूर कराते। और वो चौथिया दर्पण के बारे में कबीर साहब लिखे, तोरा मन कर सबसे हिल के रखो, सबसे दिल खोल के बात करो, कदरो बैरी मत बनो, कदरो दुश्मन मत बनो, ये दुनिया सब अपन है। चल सावधान, वर्तमान जीवन में सबका अपन माने के दुस्साहस मत करना। ऐ दुनिया वालों, अपन मान बैठे 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे मनाने वाले हैं आज के नौजवान पीढ़ी में। हर 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे के लिए। तय राजा मैं रानी, तय हीर मैं राजा, तय सादा मैं मुमताज, छोड़ो ये सब मतलब भरे शब्द है साहब। ये राजा रानी के चक्कर में आज हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं। इतिहास बना के देखो, 14 फरवरी के दिन के हर साल 60,000 लड़की ये 14 फरवरी के दिन राजा रानी के चक्कर में अपन घर छोड़ के निकल जाते। दुख के बात ये है कि जत्था 60,000 लड़की अपन घर छोड़ के भागे रहते, ओकर भागे के हफ्ता दिन बाद, महीना दिन बाद, साल भर बाद टीवी के न्यूज चैनल में हेडलाइन बन के आते, या तो वो लड़की के 35 टुकड़ा हो तो कोई सूटकेस में बंद है,
या तो वो लड़की के 50 टुकड़ा हो के कोई फ्रिज में बंद है। सावधान हो जाओ मेरे देश की बेटियों। अक्का घटना, अक्का समाचार, अक्का आंखों देखी हाथ देखा, फिर भी हमारे देश के कई सनातनी बेटी बन के आज भी दिमाग घुटना में है। कहा है मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है बोल बोल के हजारों लड़की के सरदर्द से जुदा हो चुके, फिर भी आज कई लड़की के दिमाग घुटना में है। दिल दहलत है जब घर में टीवी में न्यूज चैनल लगा के देखते, समाचार पढ़ के देखते, आए दिन समाचार आ रहे थे। आज एक बहन के साथ ये हुआ, आज एक बेटी के साथ ये हुआ, आज एक महतारी के साथ ये हुआ। तब एक दिल का सोचना पड़ते, कहना पड़ते, अपन इज्जत, अपन सम्मान, अपन समाज की रक्षा करना है बेटी तो हम अपन आप ला अपन रक्षा की जिम्मेदार खुद बनना पड़ी। अब एक कवि के कविता याद आते तक कहना पड़ते मोटे से बेटी बंदा की सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रहे हो हिंदू शासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। अरे उठा द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद आएंगे। जब ये दुनिया मतलबी है, जब ये दुनिया स्वार्थी है, जब ये दुनिया पागलपन में बेकाबू है, काम करने मरने से बेटी ये पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता से नजर घुमा और भारतीय संस्कृति की ओर झांक के देख। जिन इतिहास में महारानी सीता, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी का वर्णन है, इनके इतिहास पढ़ के देखो और चलो भारतीय संस्कृति की ओर ये कहते हुए और तो इस शहर के बाहर होती है घुटन, और तो इस शहर के बाहर होती है घुटन। चल नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में है और वाल्मीकि के आश्रम में वाल्मीकि और भगवान श्री रामचंद्र दोनों के संवाद। वाल्मीकि कहते थे कि महाराज आप कैसन हो तो श्रुति से पालक राम तुम जगदीश माया जाने। राम आपके जो स्वरूप कैसन है तो राम स्वरूप तुम्हारा वचन गोचर बुद्धि पर और अभिगत अपार नीति नित निगम। आपके जो स्वरूप वाणी से परे, दृष्टि से परे है, बुद्धि से परे। जिन वेद शास्त्र नेति 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 नहीं, भगवान ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं, भगवान ऐसा नहीं। ओहो का है ता ये संसार की संसार तो जग पेखन तुम देखन हार अविधि हरि सामुन चावन हार अर देव न जानई मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। महाराज ये जग काय है पेखन है, पेखन माने तमाशा नाचा होते है नहीं, और नाचा में जब तक वो जोकड़ ऊपर ही नहीं निकले नहीं तब तक आनंद नहीं आया। तब बस वो इसलिए ढंग के जग पेकन तुम देखा हारे, ये संसार है एक नाटक है और ते होकर देखिए है नहीं।
तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ, तो किसी को ऊपर चढ़ा रहा हूँ तो किसी को नीचे गिरा रहा हूँ, किसी को नीचे गिरा रहा हूँ। ये भगवान टीकाए तो जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारे। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है नहीं, ये नचाने वाले, लेकिन ये मन नॉर्मल नहीं जाना है। तो दूसरा कद जान नहीं महाराज, तो जानी कौन, तो सोई जान ही दे जनाए, और जानत तुम ही होई जाए। वही जानते महाराज जन्नत हैं जन्मा देते है नहीं, वही जानते जन्नत हैं जन्मा देता, लेकिन जैसे तो जानता हो तो ही होता वैसने छो जाते। अब वैसने छो जाते तो वो दूसरा तक काला बता ही क्या है। सबका जैसे गन्ना है तो गन्ना हम मीठा होते, अच्छा बात है, तो कौन जान खाई दे जन गन्ना है जान नहीं का मैं मीठा हूँ ऐसे है, तो ही कम गन्ना हो गए तो तोला चूसी बाबू है नहीं, देखे से जान में मन मीठा मैं मीठा हूँ ऐसे, वो दूसरा बताए है नहीं। तो ये महाराज आपके जन दे हैं वो चिदानंद है, चिदानंदमय दे हैं तुम्हारे। चिदानंदमय काबर की भगवान के जब अवतरण है तो वहां पे लिखी इसके विप्रदेन शुद्ध संत हितलेन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित हो, अपन इच्छा से अपन देह के निर्माण करे, निज इच्छा निर्मित हो, माया गुण गोपाल, माया से परे, तीन गुण से परे है न, एकड़ से परे है, एकड़ से तीन, चिदानंदमय दे हैं तुम्हारी, ये चिदानंदमय स्वरूप है आपके है नहीं। अब ये नर्तन जिन धरे हो एक आकर पर, तो नर्तन धरे हो संत शुष्क आजा, ये संत मन के से थी, सुर मन के देवता मन के काम के से थी, आप ये देह धारण करके आए हो। वास्तव महाराज आपके जिन चरित्र देखे में, राम देखी सुन चरित्र तुम्हारे, राम देखी सुन चरित्र तुम्हारे, और जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। जो जड़ है मन बुद्धि है वो तो भाई के वो मोहित हो जाते, कहीं आएगा ये भगवान है। जयंत न दे है नहीं, जयंत परीक्षा दे बैठी, काग जी वो फंस गए, यहाँ तक माता सती का फंस गए है नहीं, भगवान राम की परीक्षा ले बैठी। तो ये प्रकार से राम देखी तो चरित्र हम देखन और महिमा और सुनन, तो बस यही में जन जड़ है, जन मंद बुद्धि है, वह गाँव जाते भ्रमित हो जाते, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। अब भगवान कहा थे मैं कौन जगह रहा जी इसी की, तब कौन जगह रहा ऐसे की के पूछीस ना, तब वाल्मीकि की थे कि महाराज ते मोला पूछता कौन जगह रहा के, लेकिन मैं पूछत हूँ कि थे पूछे मोही के रहो कहा, मैं पूछत से पूछाऊं, और जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं तुम ही दिखाऊं उठाऊं। अब एक बात बताओगा, भगवान एक पंडरी पानी हमें तो नहीं है, ठोकर मोट कहा और ध्यान दो, भगवान ने पंडरी पानी हमें तो नहीं है। अब ए मेरा कहते में यही में है, ऐसे उड़ा सबे डाल भगवान। अब जब मैं सब रही थी रागी प्रेम के प्रभु प्रगटाए जमी आगे। हमारे गुरुदेव बड़े ही सुंदर कविता लिखी, का लिखी एकदम सरल भाव में, कैसे परवर में पारक्रम, प्याज में पिनाकर, गोभी में गोविंद और मूली में मुरारी है, आलू में अमरपति, कुंदरू में कृष्णचंद्र, और मिर्च में महेश और खेड़ा में करारी है, राम रंग के लिया और करेला में कमलापति, और भाजी में भगवान बंगाला में बिहारी है, लहसुन में लक्ष्मीपति, धनिया में धनुषधारी, और हल्दी में हरिवीर, पनस में पुरारी है, केला में कन्हैया और तरोई में तरणतार, और बैगन में विश्वनाथ, बरबट्टी में बनवाली है, कुमड़ा में केसहर, चुटचुटिया में चक्रधर, और लौकी में लोक
लोकनाथ तनिक भी न खाली है। जिमी कंद बीच जम फंद के छुड़ावन हार और रखिया के बीच लोक रक्षक रखवाली है। तो वीर सिंह पहुंचे में काली नागनाथ नहार और छायो प्रभु सब जिन में जो मेहंदी में लाली है। छायो प्रभु सब जिन में जो मेहंदी में लाली है। जिस प्रकार से मेहंदी लिखे कैसे थे हरियर, लेकिन वो पीस के कूट के कम लगा देता रचे पात हरियर नहीं दिखे लाल बस इसमें लंके जो दिल माही दिल है जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। ये भगवान सब जगह में है तय दिखाए कावर नहीं दिखाए। बहुत बढ़िया बात। मैं हूँ बोले साईं हृदय के भीतरी में मैं हूँ बोले। मैं हूँ बोले साईं हृदय के भीतरी में मैं हूँ बोले। एक ककरो घर दरवाजा जैसे खटखटा दे, चाहे वो स्त्री रहे पुरुष रहे हिंदू रहे जैन रहे पारसी रहे बौद्ध रहे मुस्लिम रहे कहीं रहे, दरवाजा खटखटा दे कौन है दरवाजा में इसे कहने ताकि मैं पाऊंगा। अरे ठीक है मैं अपने जान रहे हूँ कौन अपने यहाँ तब बताते मैं हम फलाना होगा इससे की और कभी लगा के मैं है नहीं। तो भगवान हर जन हृदय में प्राण स्वरूप में विराजमान है, प्राण के रूप में विराजमान है। और जब तक के प्राण के रूप में विराजमान है तब तक हम बोला था आँखी देखा थे कान सुना थे हाथ दान प्रदान करते थे पैर चला थे मन मनन करते थे बुद्धि निश्चय करते थे चित्त चिंतन करते थे। ये सब काम कब तक होते जब तक हृदय में प्राण है और वही प्राण वो भगवान के ही स्वरूप है नहीं। मैं हूँ बोले साईं हृदय के भीतरी में मैं हूँ बोले। तक भगवान सब जगह में दिखाई कैसे नहीं तो वो जैसन में तैसन मिले कैसे ढंग के नर में नर जैसे नारी में नारी, नर में नर जैसे नारी में नारी। हल्का दिख हल्का भारी में भारी मैं हूँ बोले साईं हृदय के भीतरी में मैं हूँ। नर में नर जैसे नारी में नारी जैसे हल्का बिल्कुल हल्का है भगवान और भारी में वाह कुछ मत है नहीं। अब कैसा है तो चाटी माँ चाटी हाथी हाथी रे। चाटी में जीव है कर्म बस कहूँ हाथी में चल रही तब भाई का चाटी की मान चल रही हाथी के जाए तो कर काने भर पड़पड़ाही इसी की हो सकतेगा नहीं। जैन जीव चाटी में है वही जीव है हाथी में है। चाटी माँ चाटी हाथी माँ हाथी रे ओहनो है ककरो साथी सबके साथी रे। मैं हूँ बोले साईं हृदय के भीतरी में मैं हूँ बोले। ये भगवान जब सब जगह में है नहीं काम करते हैं पंडरी पानी में मंच में बैठे और तेल में रहे हमारे में धुआं में सब में है ते भगवान दिखे काबल नहीं। जैसे कि एक फूल है ना एक फूल गोंदा के चंपा के चमेली के है नहीं गुलाब के कोई भी फूल हो अब फूल दिखने फूल दिखते लेकिन वह जो सुगंध हवाए तेना दिखते बाबू नहीं दिखे। सुगंध दिखेगा तुम्हारा नहीं दिखे लेकिन वो सुगंध सुन के हम जान लेते हैं कि हाँ ये चंपा के चमेली के ये मोगरा के ये गुलाब के जान लेते हैं कि नहीं जाना बिल्कुल जान लेते हैं बस वो इसमें रहेंगे। फूलन जैसे सुबास फूल में जिस प्रकार से सुगंध है फूलन में जैसे सुबास हमारे तब के कैसे सबके भीतरे माँ चिदा का सहारे। मैं हूँ बोले मैं हूँ बोले साईं हृदय के भीतरे माँ मैं हूँ
सूक्ष्म है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। जीना में जीना, महान में महान, जीना में जीना, महान में महान, जेखर का ही नाम नहीं तेला कैथे भगवान। मैं हूँ बोले, मैं हूँ बोले साईं, हृदय के भीतरी में मैं हूँ बोले। नानक के नानक तुलसी के माहिरा, जिन जैसा स्वरूप में भगवान का प्राप्त करना चाहिए वैसने रूप में भगवान है नहीं। नानक के नानक तुलसी के माहिरा, वीर सिंह के वो मोता विराजे आत्मयाम। मैं हूँ बोले, मैं हूँ बोले साईं, हृदय के भीतरी में मैं हूँ बोले। वास्तव में जब का भी कर्म हम करत हन आप करत हो, ओखर कृपा के बिना हम आपको कुछ कर नहीं सकते है नहीं। तो हमार आपके भीतर जेन बैठे हुए वास्तव में वही है तो भगवान, अर्थात भगवान हर जगह में। लेकिन हम तो बन बन में भैया डोला तेरे घट बीच साईं हम बोला तेरे, मार मार आसन जमावा तेरे, मन नहीं तो ठोको थिरावा तेरे। आनंद समुंदर के बासा है रे, एक बूंद आनंद के प्यासा है रे, साधन के पछड़ा फोकट पर बेरे, नहीं मिले राम हपट मर बेरे। आनंद समुंदर के बासा है रे, और एक बूंद आनंद के प्यासा है। ये प्रकार से है नहीं। तो भगवान हर जगह में, ऐसे कोनो जगह नहीं, ऐसे कोनो ठाव नहीं जहाँ पे भगवान ना रहे। पूछे मोहि की रहो कहा, मैं पूछत सको चाहूं, और जहाँ न हो तह देहूं कहीं, और तुम ही दिखाओ उठाओ। श्याम रामचंद्र की जय। चलो पीला बत्ती की इशारा है। और एक अंतिम भजन तक पश्चात आप सबसे विदाई। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। हरि भजन लाले करे गोठियाए अपर ले, प्रभु भजन लाले करे गोठियाए अपर ले, तोर मोहता का दिखावे कोई ना, तोर मोहता का दिखावे कोई ना। हरि भजन लाले करे गोठियाए अपर ले, प्रभु भजन लाले करे गोठियाए अपर ले, तोर मोहता का दिखावे कोई ना। जिंदगी कैसी है ये ऐसा